ओम शांति। आज दिनांक 9 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भाव। आज पिता परमात्मा हम आत्माओं को सफलता मूर्त भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भाव। डिटेल में बाबा कहते, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आज कल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति व्यर्थ गवा देते हैं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को निश्चिंत स्थिति में रहकर श्रेष्ठ टचिंग अर्थात बाबा की मत प्राप्त कर कार्य को करने वाले सफलता मूर्त बना रहे हैं। जब हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा होता है तो वह घर में परिवार में निश्चिंत होता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि बड़े लोग हैं घर को संभालने वाले, सारी जिम्मेवारी उठाने वाले। ऐसे ही हमें संगम युग पर पिता परमात्मा अपनी गोद में बिठाता है, दिल तख्त पर झूला झुलाता है। तो हम बच्चों से बाबा यही कहते, जो भी कर्म करते हो, जो भी गृहस्थ व्यवहार में संबंध संपर्क में आते हो, सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। तुम निश्चिंत बेफिक्र होकर एक बाप को याद करो, उस बाप की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते। हम स्वयं को बाबा सदा हमें श्रीमत देते, बालक सो अधिकारी की स्मृति रखो। तो जितना जितना हम इस स्मृति में रहकर कार्य करते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, हमारे ऊपर छत्र छाया बनकर हमारा पिता परमात्मा रक्षा कर रहा है, हर कार्य में मदद कर रहा है, साथी सहयोगी बनकर हमारे हर कार्य में मददगार बनता है। तो कितना भी बड़ा कार्य हो, वह कार्य हम सफलतापूर्वक सहज रूप से कर सकते हैं, क्योंकि करन करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति जब रहती है तो हम सब जिम्मेवारियों से मुक्त रहते हैं, ट्रस्टी होकर कर्म करते हैं। बाबा कहते, जब तुम जिम्मेवारी ले लेते हो, बोझ ले लेते हो, तो गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी के सिर पर बोझा होता है, टोकरा होता है, तो उस बोझ से मुक्त कराने के लिए बाबा आता है, हम बच्चों को श्रीमत देता है। उस श्रीमत अनुसार हम बाबा को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करते हैं तो हम निश्चिंत होते हैं। और कारण बाबा बताते, बाबा हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज देते कि ड्रामा में जो भी होता है कल्याणकारी होता है। तो कुछ भी परिस्थिति आए, कैसी भी प्राकृतिक आपदा आए, हम सदा अच्छा अच्छा कहकर अच्छे बन जाते हैं। तो निश्चिंत बनाने वाला पिता परमात्मा आज हमें वरदान देता कि निश्चिंत स्थिति में स्थित हो जाओ और पिता परमात्मा से टचिंग लो, अर्थात उसे सदा अपने साथ रखो। तो तुम्हें हर कार्य करने के लिए बाबा श्रेष्ठ श्रीमत देंगे और हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होगा, तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे, हल्के बेफिक्र होकर बादशाह बनकर उड़ते रहेंगे, अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति को प्राप्त करेंगे।
क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं, चिंता है, भय है, अशांति है, दुख है, सब रोगों से परेशान हैं। तो सब परेशानियों से बाबा हमें मुक्त कर देता है, देह तथा देह के बंधन से उपराम बना देता है। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा अनुभव करो, तो सब दुख, अशांति, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। तो खुद को आत्मा अनुभव करना है, जब कर्म करना है, इन कर्मेंद्रियों का आधार लेना है, सदा यही स्मृति रखकर कर्म करना है कि करावनहार बाबा, बैकबोन बाबा हमसे कर्म करा रहा है। तो कर्म किया और न्यारे प्यारे हो गए, बाबा की याद में खो गए। आगे बाबा कहते, जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। तो बाबा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए फ्री, साफ, स्वच्छ मन बुद्धि चाहिए, बोझ मुक्त बुद्धि चाहिए, चिंताओं से मुक्त चाहिए। तो हम बच्चों को बाबा कहते, निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत कर बच्चे, मैं बैठा हूँ। तो यही स्लोगन स्मृति में याद रहे कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। स्वयं भगवान के वाक्य यही स्मृति में रखकर हम निश्चिंत रहकर बाबा को साथी सहयोगी बनाकर बाबा से टचिंग लेकर कर्म करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया। स्लोगन में बाबा कहते, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। अर्थात बाबा ज्ञान का सागर हम बच्चों को आकर बनाता है मास्टर ज्ञान सागर। तो मास्टर ज्ञान सागर वही होते हैं जिनके संकल्प, बोल, कर्म, चाल, चलन, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ ज्ञान स्वरूप हो, अर्थात ज्ञान के आधार पर हो, बाबा की श्रीमत अनुसार हो। तो जो बच्चे ज्ञान को अपने स्वरूप में लाते हैं, उनकी प्रत्यक्षता बोल द्वारा, कर्म द्वारा कराते हैं, नैन चैन द्वारा कराते हैं, उन बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ होता है, हर सेकंड समर्थ होता है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट अर्थात मीठे बनो। मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत स्वीट अर्थात मीठे बनो। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं, वह कौन सा प्रश्न है और कौन सी भूलें हैं? मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं, वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें हैं? उत्तर में बाबा कहते, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वह शरीर से अलग ना हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे?
आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहली पॉइंट, बाप की याद में रहे पवित्र शुद्ध भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है, मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद में रहे पवित्र शुद्ध भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है, मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।